सो टिल नाउ हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस को प्रीवियसली डिफरेंशिएट किया उन सब के अंदर हमारे पास x एज अ मेन फंक्शन था या फिर वही x वेरिएबल हमारे पास किसी और फंक्शन के इनपुट के तौर पे हमें ट्रीट करना था। ओके, बट मैथमेटिक्स में हमारे पास कुछ ऐसे फंक्शंस भी आते हैं जिनके इनपुट में हमारे पास कोई और फंक्शन भी हो सकता है, और ऐसे फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास चेन रूल सबसे बेस्ट मेथड होता है। ओके, सो चेन रूल को एनालाइज करने के लिए हम लोग प्रीवियसली डिस्कस्ड रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन को एक अलग वे में एनालाइज करेंगे। ओके, सो ध्यान से देखिए, मैंने आपको सिखाया था कि जब कभी भी आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू द पावर n का करना हो तो आप इसका आंसर बोलते हैं n एंड देन x रेज टू द पावर n माइनस वन। नाउ हम लोगों के पास जो सवाल अब आने वाले हैं उसमें इस x वेरिएबल की जगह पे कोई भी फंक्शन हो सकता है। ठीक है, तो आप इसको एक अलग तरीके से एनालाइज करें। जब कभी भी आपके पास किसी भी चीज़ की पावर n आपको डिफरेंशिएट करनी हो देन उसका आंसर आपके पास होता है n एंड देन वही सेम चीज़ जो यहाँ पे इनपुट में है वो की पावर n माइनस वन एंड देन मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ दैट इनपुट, यानी कि जो चीज़ यहाँ पर है उसका डिफरेंशिएशन आपको करना है। प्रीवियसली डिस्कस रूल्स में मैंने इस चीज़ को क्यों सिखाया, बिकॉज आप ध्यान से देखिए dx बाई डी करने पे आपको सिंपली मिल जाएगा 1, यानी कि प्रीवियसली डिस्कस जितने भी हमारे पास रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन थे उनके साथ मल्टीप्लाइड में 1 ही आना था, इसलिए मैंने चीज़ आपको नहीं सिखाई। बट ध्यान से देखिए अब क्या होने वाला है, अब यही आपका रूल बन जाएगा कुछ ऐसा, डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कोई फंक्शन है आपके पास f(x) और इसकी रेज टू द पावर में आपके पास है लेट से n, इसको मैं बाहर लिख देता हूँ, लेट से n है यहाँ पे, और इस चीज़ को आपको डिफरेंशिएट करना है, देन आप इसको बोल सकते हैं कि इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा n एंड देन जो भी ये फंक्शन है वो एज इट इज एंड देन रेज टू द पावर n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन f(x). ओके, सो इस तरीके से हम लोग अपने जो वेरिएबल x था उसको रिप्लेस कर सकते हैं हम किसी भी फंक्शन f(x) से, और उसको हम आगे चल के डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। ओके, अब ध्यान से देखिए, मैंने आपको सिखाया था कि sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन में x, बट आप लोग अब एक अलग वे में डिफरेंशिएशन को पढ़ा करेंगे। आपको पता है कि sin x का डिफरेंशिएशन आपके पास होता है cos x, बट अब से हम बोलेंगे कि sin का डिफरेंशिएशन आपके पास होता है सिंपली cos, और यहाँ पे जो भी इनपुट में एंगल लिखा हुआ है वो एंगल आपके पास एज इट इज आ जाएगा। सिमिलरली लॉग किसी भी चीज़ का डिफरेंशिएशन आपके पास होगा 1 अपॉन में वही सेम चीज़। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलता हूँ tan, तो tan का डिफरेंशिएशन आपके पास जो होगा वो होगा sec स्क्वायर, और जो भी यहाँ पे एंगल होगा वो एंगल आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलता हूँ sec का डिफरेंशिएशन क्या होगा तो आप बोलेंगे इसका आंसर हमारे पास होगा sec इंटू tan। ओके, और जो भी यहाँ पे एंगल होगा वो एंगल यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो इस चीज़ को आप एनालाइज करें, बिकॉज यही तरीका है हमारे पास आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने का और उनको एनालाइज करने का। ओके, सो हम जंप करते हैं अब चेन रूल के ऊपर। चेन रूल में हमारे पास मेनली 3 स्टेप्स होते हैं जिनको हम रिपीटली अप्लाई करेंगे अपने फंक्शंस के ऊपर ताकि हम उसको आराम से डिफरेंशिएट कर सकें। ओके, तो ध्यान से देखिए, हमारे पास जो फर्स्ट इसका स्टेप होता है वो हमसे कहता है डिफरेंशिएट द पावर फर्स्ट, यानी कि डिफरेंशिएट करना है हमें सबसे पहले पावर को। ओके, डिफरेंशिएट द पावर फर्स्ट। अब वो कैसे करना है हमें, वो हमें करना है बाय यूजिंग दिस मेथड। ओके, पावर जो कुछ भी हो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, वो होगा n, अंदर जो कुछ भी लिखा है वो एज इट इज रेज टू द पावर n माइनस वन, एंड देन आप सेकेंड स्टेप क्या बोलेंगे, सेकेंड स्टेप आपका है डिफरेंशिएट द फंक्शन। इसका मतलब आगे वाले स्टेप में आप क्या करेंगे, जो भी आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है नाउ आप लोग उस फंक्शन को भी डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास क्या है, डिफरेंशिएट द इनपुट, यानी कि जो भी उस फंक्शन के अंदर आपके पास इनपुट होगा उसको भी आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। हर बार ज़रूरी नहीं है कि आपके पास फंक्शन में इनपुट सिर्फ x ही हो सकता है आपके पास x के अलावा कोई और वेरिएबल हो, या फिर x की कोई पावर में हो, या फिर x के अंदर कोई इनपुट में एक फंक्शन भी हो। ओके, सो आप लोगों को उस इनपुट को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगर आप बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की, देन आपके पास जो एंगल होगा अंदर में उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, या फिर आपके पास सिंपली जो भी आपके पास आर्गुमेंट या पैरामीटर होगा इस चीज़ का
उसको आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये 3 स्टेप्स हैं आपके पास चेन रूल के, जिनको आपको रिपीटेडली अप्लाई करना है जहाँ कहीं भी एप्लीकेबल होगा, ताकि आप लोग किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन आराम से फाइंड कर सके। ओके, सो देखिए मैं इसको समझाता हूँ और कैसे एनालाइज करना है इसको। पहले मैं एक सवाल लेता हूँ, और एक और चीज़ याद रखिएगा, अगर मान लीजिए किसी फंक्शन के अंदर कोई स्टेप नहीं है, देन आप उस स्टेप को स्किप कर देंगे एंड आगे के स्टेप्स को फर्दर सॉल्व करेंगे। ओके, सो ध्यान से देखिए, एक सवाल है, मान लीजिए आपके पास, लेट्स से मैंने बोला साइन x की आपको स्क्वायर दे रखी है एंड आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। ओके, सो ध्यान से देखिए डिफरेंशिएशन कैसे होगा। अज्यूम कीजिए कि ये आपके पास कोई भी एक फंक्शन है, लेट्स से fx, और fx के आपके पास एक पावर है। सबसे पहला स्टेप आपके पास होगा, अगर आपके पास किसी फंक्शन में कोई पावर है तो आप लोग सबसे पहले पावर को डिफरेंशिएट करेंगे बाय यूजिंग दिस रूल। ओके, सो आप बोल देंगे इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, एंड देन जो भी इनपुट में फंक्शन होगा वो फंक्शन एज इट इज की पावर 2 - 1 आपके पास होगा 1 मल्टीप्लाइड बाय, अब आप भूल जाएं यहाँ पे कि आपके पास कोई पावर थी। ओके, नाउ आपका मेन काम है सेकंड, आपको डिफरेंशिएट करना है फंक्शन को। तो फंक्शन है आपके पास यहाँ पे साइन, याद रखिएगा साइन एक्स आपके पास फंक्शन नहीं है, आपका फंक्शन सिर्फ साइन है। और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो साइन का डिफरेंशिएशन आपके पास होता है सिंपली कॉस। ओके, तो आप लिख देंगे यहाँ पे साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस, और जो भी इस फंक्शन के अंदर इसका इनपुट था वो इनपुट आप रख देंगे यहाँ पे एज इट इज, यानी कि आप लोगों का अब ये सेकंड स्टेप भी पूरा हुआ। नाउ आपका मेन टास्क होगा थर्ड स्टेप को पूरा करना, जो आपसे बोलता है डिफरेंशिएट द एंगल या फिर द पैरामीटर या फिर द इनपुट। ओके, इस साइन फंक्शन का जो हमारे पास एंगल था वो था x, तो आपको अब इस x को डिफरेंशिएट करना है। आपको पता है x का डिफरेंशिएशन सिंपली हो जाएगा 1, तो इसका मतलब जो आपके पास साइन x की होल स्क्वायर फंक्शन दिया हुआ था उसका डिफरेंशिएशन चेन रूल अप्लाई करने के बाद आपके पास आता है ये। ओके, नाउ देखते हैं हम थोड़ा एक अलग सवाल जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ध्यान से देखिए, अगर मेरे पास यहाँ पे सवाल है साइन x की पावर लेट से 4 और यहाँ पे है आपके पास 9, याद रखिएगा ये आपके पास पूरा फंक्शन है जिसकी पावर है 9, साइन आपके पास फंक्शन है जिसके इनपुट में आपके पास x की पावर 4 एक एंगल दिया हुआ है। ओके, तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखिए आप क्या पाएंगे, आप पाएंगे सबसे पहले आपको डिफरेंशिएट करना है पावर को, तो इसका आंसर हो जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाई अंदर जो कुछ भी लिखा है सब कुछ आप लिख दें, यानी कि साइन x की पावर 4 आप लोगों ने लिख दिया। नाउ इसकी पावर हो जाएगी आपके पास 8, आपकी पावर सक्सेसफुली डिफरेंशिएट हो गई, मल्टीप्लाइड बाई भूल जाएं आप लोग कि आपके पास ये 9 दिया था। ओके, अब भूल जाएं आपके पास ये 9 दिया था, आपके पास जो मेन फंक्शन है वो है साइन x की पावर 4, और इसके अंदर जो मेन फंक्शन है आपका वो है साइन, साइन का डिफरेंशिएशन आपके पास होता है कॉस, तो साइन का हो जाएगा कॉस, और जो भी इस फंक्शन का इनपुट था वो लिख देंगे आप यहाँ पे एज इट इज, यानी कि x की पावर 4 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय, आप ये भूल जाएं कि आपके पास अभी ये साइन फंक्शन भी गिवन था, आपके पास सिंपली एक चीज़ रह गई जो कि इसका एंगल है, इसका एंगल है आपके पास x की पावर 4 जिसका डिफरेंशिएशन आपके पास क्या होगा, फर्स्ट रूल देख लीजिए आप लोग, तो वो हो जाएगा आपके पास 4x3। ओके, तो साइन x की पावर 4 की होल पावर 9 का जो आपके पास डिफरेंशिएशन आया वो है 9 साइन x की पावर 4 रेज़ टू द पावर 8 मल्टीप्लाइड बाई कॉस x की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 4x3। ओके, तो ये है हमारे पास चेन रूल जिसकी मदद से हम लोग ऑलमोस्ट सभी के सभी फंक्शंस को आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है लॉग एंड देन साइन x की पावर 4 एंड लेट्स से यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास 3। ओके, सो ध्यान से देखिए, आप पहले मुझे बताएं कि यहाँ पे आप लोग चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं एंड देन क्या आप लोग यहाँ पे प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रोडक्ट रूल आपका तभी एप्लीकेबल होता है जब आप लोगों के पास दो अलग अलग फंक्शंस दे रखे हो। आप मुझे बताएं क्या यहाँ पे आपके पास दो फंक्शंस हैं कि एक ही फंक्शन है। तो ध्यान से देखिएगा, लॉग अपने आप में एक फंक्शन है लेकिन पूरा तभी होगा जब उसके अंदर एक आर्गुमेंट होगा। ओके, लॉग का जो आर्गुमेंट है वो एक्चुअल में ये पूरी चीज़ है, यानी कि यहाँ पे आपके पास लॉग साइन x की पावर 4 एक ही फंक्शन है। इस फंक्शन के अंदर जो एक फंक्शन दिया है वो इसका इनपुट दिया है। अगर लिखा होता आपके पास कुछ ऐसे, लेट्स से लॉग x एंड देन साइन x की पावर 4, देन लॉग को पूरा ये x कर रहा है, इसका मतलब ये अपने आप में एक सेपरेट फंक्शन है, और साइन को पूरा ये चीज़ कर रही है, इसका मतलब ये अपने आप में एक सेपरेट फंक्शन है। यानी कि यहाँ पे आपके पास दो अलग अलग फंक्शंस हैं और यहाँ पे आप लोग प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपके पास एक्चुअल में दो अलग अलग फंक्शंस नहीं है। इस लॉग फंक्शन के अंदर ही आपका इनपुट जो है वो साइन x की पावर 4 दिया, यानी कि आपके पास सिंपली यहाँ पे एक ही फंक्शन है। ओके, सो आप यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करें चेन रूल। चेन रूल देखिए आपसे क्या बोलेगा, सबसे पहले आप लोगों को इस पावर को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 3, अंदर जो कुछ भी लिखा है सब कुछ आप लिख दें एज इट इज़, की पावर यहाँ हो जाएगी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, भूल जाएं आप लोग कि आपके पास पावर थी, मैं इसको रबी कर देता हूँ। ओके, अब आपके पास जो मेन फंक्शन है वो है लॉग,
लॉग का आपके पास डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो लॉग का डिफरेंशिएशन आपके पास होता है 1 अपॉन में। आपको log x नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना है लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन में। ओके, सो ये हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन में लॉग का जो कुछ भी इनपुट था वो सब कुछ आ जाएगा इसके अपॉन में। ओके, एंड नाउ ध्यान से देखें, अब आप भूल जाएं यहाँ पे कि आपके पास लॉग भी दिया हुआ था। ओके, आप भूल जाएं कि आपके पास लॉग भी दिया हुआ था। नाउ आपके पास जो आर्गुमेंट आया वो अपने आप में एक फंक्शन है एंड देन आर्गुमेंट है। तो आपका जो मेन टास्क है अभी साइन को डिफरेंशिएट करना है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन का डिफरेंशिएशन आपके पास होता है सिंपली कॉस। तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस, जो भी इसके इनपुट में था वो इनपुट यहाँ पे भी आ जाएगा, यानी कि x की पावर 4। अब आप लोग भूल जाएं यहाँ पे कि आपके पास साइन भी कोई फंक्शन था। नाउ x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन आपके पास हो जाएगा 4x³। तो ये आप लोगों ने चेन रूल के मीडियम से उस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लिया जो मैंने अभी लिखा हुआ था आपके पास। ओके, सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलता हूँ, आप इसके नोट लेते रहिएगा प्लीज़, ठीक है। सिमिलरली मैं अगर आपसे बोलता हूँ कि मान लीजिए कि आपके पास एक क्वेश्चन है, लेट्स से लॉग अगेन लॉग एंड लेट्स से आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे tan x³। ओके, नाउ अगर मैं बोलूँ इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, देन सबसे पहले आप देखिए कि क्या आपके पास जो मेन फंक्शन है उसकी आपके पास कोई पावर है? तो पावर है सिंपली 1, इसका मतलब पावर आपकी डिफरेंशिएट नहीं होगी। अगर यहाँ पे 2, 3, 4 कुछ भी होता तो आप लोग उसको डिफरेंशिएट करते, 1 पावर को आप डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। ओके, तो पावर का वाला केस आप लोगों का नहीं है, इसका मतलब आपको डायरेक्टली जंप करना है सेकेंड स्टेप पे। सेकेंड स्टेप में जो आपके पास पहला फंक्शन दिख रहा है वो है लॉग। ध्यान से देखिएगा, इस लॉग के लिए ये इनपुट जो है वो पूरा ये है। सिमिलरली इस लॉग के लिए जो इनपुट है आपके पास वो सिंपली ये है। इस लॉग के लिए जो आपके पास इनपुट है वो सिंपली ये है, और tan का इनपुट आपके पास ये है। ओके, सो इसका मतलब इस लॉग के लिए पूरा इसका इनपुट है, और लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो वो होता है 1 अपॉन में। इसका मतलब इसका आंसर आएगा 1 अपॉन में ये पूरी चीज़, यानी कि ये हो जाएगा लॉग एंड देन tan x³ मल्टीप्लाइड बाई। आप भूल जाए यहाँ पे कि आपके पास कोई लॉग भी था यहाँ पे। ओके, नाउ अगला जो फंक्शन आपके पास है वो है सिंपली अगेन लॉग। तो आप बोलेंगे लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो वो होता है 1 अपॉन में, और ये पूरी चीज़ बिकॉज इनपुट इसका ये है इस बार, तो ये हो जाएगा लॉग tan x³। ओके, नाउ इसको भी आप लोग रब कर दें यहाँ से, भूल जाएं आप लोग कि आपके पास कोई फंक्शन लॉग भी था। नाउ अगला जो फंक्शन आपके पास है वो है सिंपली अगेन लॉग। तो आप बोलेंगे 1 अपॉन में अगेन इस लॉग का इनपुट जो है वो आपके पास है tan x³। ओके, नाउ ये फंक्शन भी आपका डिफरेंशिएट हो चुका है, इसको भी आप लोग भूल जाएं यहाँ से। नाउ अगला जो फंक्शन है आपके पास वो है सिंपली tan, देन tan का डिफरेंशिएशन आपके पास होता है sec²। जो भी इसका इनपुट है वो लिख देंगे आप लोग यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाई, भूल जाएं आप लोग कि यहाँ पे tan भी लिखा हुआ था। अगला जो आपके पास फंक्शन है वो है x³ का डिफरेंशिएशन आपके पास हो जाएगा 3x²। अगले आपके पास कुछ है नहीं, इसका मतलब जो मैंने यहाँ फंक्शन लिखा हुआ था लॉग tan x³, उसका डिफरेंशिएशन आपके पास आया है ये बाय यूजिंग द चेन रूल। ओके, सो देखिए चेन रूल कितना इजी तरीके से हम लोगों के क्वेश्चंस को सॉल्व करवा देगा। ओके, अगर मैं आपसे बोलता हूँ, मैं इस चीज़ को रब कर देता हूँ यहाँ से, आप प्लीज़ इसके नोट्स लेते रहिएगा, हेल्पफुल चीज़ें ये वाली। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि लेट से आपके पास रूट के अंदर साइन x⁵ लिखा हुआ है, देन आप इसको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? आप इसको बोल सकते हैं साइन x⁵ की पावर 1/2। ना आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं चेन रूल। सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे पावर को, तो ये हो जाएगा हाफ एज इट इज़, एंड देन साइन x⁵ की पावर हाफ -1, मैंने आपको सिखाया था n, एंड देन जो भी फंक्शन आपका यहाँ पे दिया हुआ है वो एज इट इज़ की पावर n-1 मल्टीप्लाइड बाई, अब आपके पास जो पावर थी वो सॉल्व हो चुकी है। नाउ आपके पास फंक्शन है साइन का डिफरेंशिएशन हमारे पास होता है कॉस का मतलब ये हो जाएगा कॉस, जो भी इसके इनपुट में हो लिख देंगे आप लोग यहाँ पे, भूल जाएंगे कि यहाँ पे साइन फंक्शन भी था। नाउ आपका मेन जो फंक्शन है वो है x⁵, ये हो जाएगा आपके पास 5x⁴। ओके, सो अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे इसका आंसर आपके पास आएगा 1/2, एंड देन ये हो जाएगा आपके पास -½ पावर, -½ का मतलब नीचे आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर साइन x⁵ एंड देन मल्टीप्लाइड बाई कॉस x⁵ एंड देन 5x4। ओके, सो ये हमने सीखा किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना बाय यूजिंग दी चेन रूल। ओके, अब आपके पास मैं एक और चीज़ रख देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये चीज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपके पास कभी भी अंडर रूट के अंदर कोई भी फंक्शन आ जाता है, देन इसको करने का एक शॉर्ट तरीका भी होता है। आप चाहे तो इसको पावर हाफ ले कर लें, बट ये चीज़ आप लोग माइंड में रखिएगा बिकॉज ये चीज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी मैक्स में वाले सवालों में। ठीक है, जब कभी भी आपको अंडर रूट के अंदर f(x) का डिफरेंशिएशन करना हो, देन इसका आंसर आप सिंपली बोल सकते हैं 1/2
रूट के अंदर एफ एक्स एंड देन मल्टीप्लाइड बाई एफ डैश एक्स। ये आप एज अ रूल याद कर लीजिए, बिकॉज ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा आने वाले क्वेश्चंस को फास्ट तरीके से करने के लिए। ओके, तो देखिए अगर मैं इसी सवाल को दोबारा करता हूँ, लेट से मेरे पास लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर साइन एक्स की पावर 5, तो इसका आंसर मेरे पास होगा 1/2 रूट के अंदर साइन एक्स की पावर 5 एंड मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स की पावर 5 का होल डिफरेंशिएशन करना है आपको। इसका मतलब ये हो जाएगा आपके पास 1/2 रूट के अंदर साइन एक्स की पावर 5 एंड देन मल्टीप्लाइड बाई, अब यहाँ पे तो आपके पास कोई मेन पावर नहीं है, तो सिंपली आपको साइन का डिफरेंशिएशन करना है जो कि हो जाएगा कॉस एक्स की पावर 5 एंड आपको एक्स की पावर 5 का डिफरेंशिएशन करना है जो कि हो जाएगा आपके पास 5x की पावर 4। ओके, तो देखिए महज 2 स्टेप्स में आप लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया, आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला लिखवा दिया आप लोगों को। ये फॉर्मूला आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, बिकॉज बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स में डायरेक्टली इस स्टेप से आप लोग इस स्टेप पे जंप कर जाएंगे, तो आप लोग वहाँ पे जल्दी समझ नहीं पाएंगे। ओके, अगर ये फॉर्मूला आपको पता रहेगा तो आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे क्या स्टेप वहाँ इस किताब में किया हुआ है। ओके, सो ये था हमारे पास चेन रूल। इसके हम लोग और भी कुछ एग्जाम्पल्स देख रहे ताकि हमारे कंसेप्ट्स और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। ओके, सो जो कुछ भी मैंने लिखा था आप लोग प्लीज़ पॉज कर करके उस चीज़ों के नोट्स देते रहिए, बिकॉज वो चीज़ हेल्पफुल रहेंगी आप लोगों को रिवाइज करने के लिए। ओके, सो इसको प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लें।